बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त जिस तरह का एक निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि नहीं, कानून में तो ये कहीं नहीं लिखा, आईन में ये कहां दर्ज है, तो अब ये कहना भी मैं समझता हूं कि अपना ही वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो एक देरीना ख्वाब है, हमारा किस्सा पारीना बन चुका है और पाकिस्तान को सरजमीने बेआईन भी बना दिया गया है। यानी यहां पर इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान अब एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ इस मुल्क को बहुत तेजी से धकेला जा रहा है, एक टोटलिटेरियन रिजीम बनाया जा रहा है, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बल्कि डेमोक्रेसी इंडेक्स भी यही बात कर रहा है, क्योंकि जितने इशारे हैं, यानी ये सिर्फ तज्जिया नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं और जो मुख्तलिफ आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेके रूल ऑफ लॉ के जो आपके स्कोर होते हैं इंटरनेशनली, ये उनकी बुनियाद पे एक कंसर्न है। लेकिन अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनके लिए मसाइल में इजाफा करने का फैसला सिस्टम ने कर लिया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान जो है ना, वो भी डटा हुआ है। मैंने 3-4 दिन पहले आपके सामने खबर रखी थी, कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, यह ख्वाहिश इस वक्त इस सिस्टम की भी है, इस निजाम के तमाम कर्ता धर्ताओं की भी है और ताकतवरों की भी है। यानी इस वक्त अवाम से ज्यादा, आप सबसे ज्यादा अगर कोई यह चाहता है कि इमरान खान रिहा हो तो वो पाकिस्तान की मुक्तदरा है। मैंने ये खबर किसी वजह से आपके सामने रखी थी, आज इसकी तस्दीक हो गई है। बट वो ये चाहते हैं कि इमरान खान कोई डील करके, कोई सेटलमेंट करके बाहर जाए। अब इस सब में इमरान खान साहब के हवाले से जो ऑफर है उसकी अब एक इंतहाई मुसद्दिका जरिए से तस्दीक हो गई है और इस पूरी कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है खान साहब को जो पैगामात भेजे जाते हैं उनके हवाले से। इसके साथ ही साथ ईद के बाद एक नई तहरीक जो है वो सर उठाने वाली है और अब तक की जो अहम तरीन डिटेल्स है मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके हवाले से भी एक क्लेम है कि उनसे खान साहब और पीटीआई खुश नहीं है, उस पर भी बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर साहब का जहां तक सवाल है तो बहुत से लोगों को हैरत भी हुई कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके साथ अली अमीन गंडापुर मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अब यहां पर अतर काज़मी साहब हैं, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हक और सच की आवाज है ना, उन जर्नलिस्ट में अतर काज़मी साहब सर फहरिस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, उनसे सीखते हैं। अतर काज़मी साहब का यह क्लेम है कि इमरान खान साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर से नाखुश हैं और वजह मोहसिन नकवी और दीगर हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें हैं और रोजाना सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलामी दावे जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त धांधली और कारकुनों पर झूठे मुकदमात के संगीन इल्जामात के बावजूद जो सूबाई इंतजामिया है उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। और यह भी एक सवाल है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर मुराद अली शाह साहब वजीर आला सिंध थे, तो वो कितने विफाकी वज़रा से, इमरान खान साहब की कैबिनेट के वज़रा से आकर मिलते थे, जफ्फियां डालते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। चलें ठीक है, SIFC में जाना, CCI में जाना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें जाना, वो समझ आता है। लेकिन ये अतर काज़मी साहब का क्लेम है कि इमरान खान साहब इस हवाले से काफ़ी हद तक नाखुश हैं, तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब रऊफ हसन साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर। जनाब रऊफ हसन साहब जी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ नहीं है, इसका हमें नुकसान हो रहा है। और इन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया की जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से कल मैं खान साहब से मिलूंगा और सोशल मीडिया को हम रेगुलराइज करेंगे। आई डोंट थिंक कि खान साहब इस मुद्दे के ऊपर आएंगे क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस पर शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया कि मसला डिस्कनेक्ट का नहीं बल्कि अपने अपने रोल का है। सोशल मीडिया का रोल निहायत कलीदी है। इंडिया इंतखाबात में सोशल मीडिया ने नताइज का रुख बदल दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात में अगर सोशल मीडिया टीम ना होती तो शायद अवाम की आगाही इतनी ना होती। क्या हम दुश्मन के आगे हथियार डालकर और अपने सोशल मीडिया को हम इस बस के नीचे डालकर खुद बच के, क्या हम दुश्मन के आगे हथियार डालकर, ये शहजाद अकबर ने कहा है, सकूते ढाका की तारीख नहीं दोहरा रहे कि हम अपने सोशल मीडिया पर ही कॉम्प्रोमाइज कर जाएं? तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है और जाहिर बात है सोशल मीडिया पर इस हवाले से डिबेट जो है वो सर उठा चुकी है। खान साहब इस पर क्या कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो मर्दे हुर जो है वो डटा हुआ है, वो एक अकेला भी हुआ तो वो डटा होगा और अवाम उसके पीछे। और खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा अपनी सोशल मीडिया टीम के हौसले बुलंद करने के लिए, वो किसी वजह से भेजा क्योंकि मोरल डाउन हो रहा था इस तरह की कुछ स्टेटमेंट से। अब यहां पर नाज़रीन इकराम 2-3 और चीजें मैंने आपको
वीलॉग के अंदर बताया था कि जी अंसार बासी साहब जो उन्होंने क्लेम किया कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुकाम के पास इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस दोइन दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बाद दोनों मियां बीवी जो हैं वो जेल में रहे। यानी एक तो इन्हें भी पता है और ताकतवरों को भी पता है कि इद्दत केस में दोनों ने बरी हो जाना है, और आज नहीं तो कल वो शाहरुख अर्जुमन साहब नहीं डट पाए बेचारे। आई फील बैड फॉर हिम, क्योंकि पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां होंगी। वो एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो वो पहले या तो वो एतराज के ऊपर अमल दरामद कर लेते, वक्त का ज़िया ना होता विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन चले उन्होंने ये करना था तो कर दिया। अब एक चीज़ ये है, वहीं दूसरी जानिब जो FIA के ट्वीट वाला केस है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कहा जा रहा है कि जी डबल केस खान साहब के खिलाफ बन सकता है, और पाबंदी के बावजूद आपने ट्विटर इस्तेमाल किया। अब इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प तज्जिया किया अहमद वड़ाई ने। उसने कहा कि वो तो साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से ये ट्विटर इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिस अफसर ने स्क्रोलिंग के दौरान ये ट्वीट देखा, क्योंकि केस ये बनाया गया कि हम स्क्रोल कर रहे थे, ट्विटर देख रहे थे, उस पे पहला मुकदमा बनाएं कि पाकिस्तान में एक्स जो है ट्विटर उसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन आपने कैसे ये सब कुछ कर लिया। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि जो अंसार बासी साहब ने बात कही, और इस हवाले से हमारे पास भी खबरें, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से कुछ हद तक तस्दीक कर दी है कि इमरान खान पर नए मुकदमात कायम होंगे। ट्वीट में जो कहा है उस पर भी मुकदमा बन सकता है। अब ये क्या खान साहब इसके लिए तैयार हैं? खान साहब इससे भी ज्यादा के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इमरान खान इस सब से भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। सिस्टम ने अभी वो अपनी असल दिखा ही नहीं पाया, क्योंकि इमरान खान इस वक्त हर तरह के हरबे का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। वो डटा हुआ है, और वो इस तरह से डटा हुआ है कि इससे पहले कोई इस तरह से नहीं डटा। इमरान अहमद खान नियाजी आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। अब आज टेक्निकली आपको पता है कि 6 जून हो चुकी है, जुमेरात का दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब से चंद घंटों में खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल जारी रखने हैं। हम चैनल के ऊपर इंशाल्लाह लाइव ट्रांसमिशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को यह एजाज हासिल है कि खान साहब की दोनों पेशियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तो लाइव अपना वो नहीं दिखाया, लेकिन हमने लाइव ट्रांसमिशन, टीवी चैनल्स को दिखाने की इजाजत नहीं है, ना खान की तस्वीर ना खान की बात को वो उस तरीके से बता सकते हैं। तो हम जिस तरह से एक फुल फ्लेज पैनल है, हमारा गेस्ट होते हैं, हम उस पर तज्जिया, खबरें और उस पर हम रेलिवेंट वीडियोस जो कुछ हम ऑन ग्राउंड आपको दिखा सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट की खान साहब की पेशियों को हम लाइव आपके सामने एक ट्रांसमिशन की सूरत में, जैसे एक प्रॉपर न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन होती है, उस तरह से हम रखें। अपनी सी हम एक काविश कर रहे हैं और आप लोग देखते भी हैं, और जाहिर बात है वो दिखाना हमारा फर्ज भी है। हम हकाइक दिखाते आए हैं और दिखाते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो आज सारे लोगों की एक तो नजरें उस पर लगी हैं, लेकिन उससे पहले एक तो जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। आरिफ अलवी साहब चूंकि सदर मुमलिकत रह चुके हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज रह चुके हैं, तो आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका क्लेम, और जाहिर बात है आपको पता है कि आरिफ अलवी साहब मुलाकातें भी कुछ करवा चुके हैं बाजवा साहब के साथ, खान साहब की। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा है, और इनकी बात में वजन बहुत ज्यादा है, कि इमरान खान को ऑफर की गई कि मुल्क छोड़ दो। यानी खान साहब को यह कहा गया कि जहाज तैयार खड़ा है, जाओ इस मुल्क से तुम जाना चाहो तो किसी भी लम्हे जा सकते हो, मुल्क छोड़ दो। इमरान खान ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। सुकरात को सजा देने वाला मट्टी में मिल गया। आजकल जिसने इमरान खान को झूठी सजाएं दी हैं उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। यानी खान को सजाएं देने वाले किस्सा पारीना बन जाएंगे, माजी का हिस्सा बन जाएंगे, और तारीख का कूड़ेदान बहुत से लोगों का इंतजार कर रहा है। उन लोगों को अभी अंदाजा ही नहीं है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं उनके पास, लेकिन ऑब्वियसली तारीख बहुत बेरहम है। मैं आपको बताऊं कि हर शख्स को लगता है कि वो पिछलों ने तारीख में ये गलतियां कर दी, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन तारीख बहुत बेरहम है। सबसे बेरहम चीज तारीख है, हिस्ट्री। ना वो माफ करती है ना वो भूलती है। और ये जो आज हम सहाफत कर रहे हैं, इसके बारे में भी कहा जाता है जर्नलिज्म इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ये तारीख ही लिखी जा रही है, ये डॉक्यूमेंट हो रही हैं चीजें। तो आरिफ अलवी साहब का ये क्लेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें मुल्क से बाहर जाने की ऑफर इस वक्त एग्जिस्ट करती है। वहीं दूसरी जानिब असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने हामिद मीर साहब के शो के अंदर कहा है कि ईद के बाद हम दोबारा से चीजों को, अपने आप को एक्टिव करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, और जो इत्तेहाद है, इवन मौलाना साहब जो हैं उनके साथ भी इत्तेहाद के हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं कि वो इत्तेहाद मजीद मजबूत हो सकता है, और एक ज्वाइंट स्ट्रगल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब की जमात और बाकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में जमातें हैं, महमूद अचकज़ई की, BNP मेंगल है, इवन GDA को इस सब के अंदर शामिल किया जा सकता है, जमात इस्लामी भी है, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM तो ऑलरेडी इसमें है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा डटे हुए हैं, डट जाने वाले हैं, हक़ और सच की आवाज़ है। तो जाहिर बात है कि दमादम मस्त कलंदर जो है अवाम पहले भरी पड़ी है, गिरती हुई दीवार को बस एक धक्का चाहिए, अवाम को इस वक्त बस एक डायरेक्शन चाहिए कि वो अपने पुरअमन तरीके से, ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, पुरअमन
میں بار بار اس لیے بھی کہتا ہوں کیونکہ پرامن طریقے سے اپنا کام کرنا بہت ضروری ہے اور دے جسٹ نیڈ این ایکسکیوز. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے اس کے والے سے کہتے ہیں دہشت گردی کا خدشہ ہے. اسلام آباد میں آپ نے رباط میں 39 مختلف شرائط کے ساتھ اجازت دے دی. پی ٹی آئی نے کہا ایسے نہیں, ہم اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے, ہم آپ کی مان کے ادھر جلسہ نہیں کریں گے رباط میں, ہم اس دن پھر سوات میں کر لیں گے. سوات تو کے پی میں ہے, وہاں پہ تو ایک کھلم کھلا, اور ایون یہ بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس میں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں, کیونکہ ان کے کچھ ٹویٹس جو ہیں ریسنٹ ٹائمز کے اندر وہ اس حوالے سے اشارہ کر رہے ہیں. تو عید کے بعد ہم مومنٹم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مزید سڑکوں کے اوپر جو ایجیٹیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑھے گی, اور خان صاحب کی ڈائریکشنز بھی یہی ہیں کہ اب ذرا ڈیفینسو کھیلنا بند کر دیں اور اب ذرا اوفینسو پہ آئیں, کھل کے کھیلیں. کریز سے باہر نکل کر بھی اگر آپ کو کھیلنا پڑ رہا ہے تو اب کھیلیں, کیونکہ یہ بہت کروشل اور فیصلہ کن مرحلہ ہے, اور اگر ابھی سکور نہ کیا تو بعد میں پھر سکور پورا ہی نہیں ہو پائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.